हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं मर्डर इन कैथेड्रल के इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस। आप लोगों ने आई होप ये प्ले पूरा पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो लिंक देखिए। इसी वीडियो के एंड में आपको प्ले की समरी का लिंक मिल जाएगा। इन केस यू डू नॉट गेट इट, यू कैन आस्क इन कमेंट्स। तो पहले प्ले को समझिए, तभी आपको ये ऐसे क्वेश्चंस समझ में आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback on this video in comment section. जो यहाँ पर इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, दे कैन वॉच दीज टू रिस्पेक्टिव वीडियोस ऑल्सो, जिसमें कि बताया गया है कि आरटीसीज के क्वेश्चंस किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखने चाहिए। मैं इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आप लोग पीडीएफ पैकेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। किस तरीके से आपको ये पीडीएफ्स मिलेगी, दैट लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। उस लिंक पर कांटेक्ट करिए एंड यू विल बी टोल्ड द वे टू ग्रैब द पीडीएफ। पीडीएफ पैकेज में तो आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, जो आज तक आते रहे। मैं आपको इस वीडियो में दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, वो समझा रही हूँ। अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझिए और इट इज रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, वेरी यूजफुल फॉर यू। मर्डर इन कैथेड्रल का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द यूज ऑफ कोरस इन दिस प्ले। इंट्रोडक्शन तो देंगे ही आप। टी.एस. एलियट्स मर्डर इन कैथेड्रल फर्स्ट फॉर्म 1935, ये आपको याद रखना ही है। और ये एक वर्स ड्रामा यानी कि पोएटिक ड्रामा है, जिसमें मार्टरडम की थीम है, पॉर की थीम है और स्ट्रगल दिखाया गया बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड टेम्परेरी अथॉरिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड किंगशिप यू कैन से, सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ 12th सेंचुरी इंग्लैंड। तो प्ले की पूरी इंट्रोडक्शन, जिसमें किस तरीके से हिस्टोरिकल इवेंट्स, रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स को ड्रामेटाइज किया गया है। रियल सेंट थे, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको हिस्ट्री मिल जाएगी थॉमस बेकेट की। उनका असैसिनेशन दिखाया गया, लेकिन एक ड्रामेटिक वे में। तो कोरस की तीन फंक्शंस है। पब्लिक सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है कोरस, कमेंट्री करता है प्ले के ऊपर, और प्ले के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। आजकल के जैसे डेली सोप्स होते हैं ना, जिनमें बैकग्राउंड म्यूजिक डाला जाता है और अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, बहुत दुखी सीन चल रहा है तो दुख वाला म्यूजिक होता है, बहुत खुश हैप्पी सीन चल रहा है तो हैप्पी म्यूजिक होता है। पुराने टाइम में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो कोरस का इस्तेमाल किया जाता था। जो प्ले में जो कुछ भी हो रहा है उस पर कॉमेंट्री करते रहेंगे, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, पब्लिक सेंटिमेंट्स जो भी चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगे। तो रिफ्लेक्टिंग पब्लिक सेंटिमेंट्स, उसके लिए आप क्या लिखेंगे? कोरस क्या रिप्रेजेंट करता है? कैंटरबरी के लोगों की एक कलेक्टिव वॉइस, उनकी फियर्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस, पूरी पॉपुलेशन की एंग्जाइटी, उनकी अनसर्टेनिटी। एग्जाम्पल देखिए, इन द ओपनिंग सीन कोरस एक्सप्रेसेस देयर एप्रीहेंशन एंड एंग्जाइटी अबाउट बेकेट्स रिटर्न। कोरस ही बताते हैं कि बेकेट वापस आने वाले हैं और सब कितने वरीड हैं। ये लाइन देखिए, but now we come to the end of the year and we come to the end of our hope, for we are afraid of what we know। तो ये लाइन कैप्चर करती है सभी लोगों का फियर, बेसिकली उनकी अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ द कॉमन पॉपुलेशन। वो पूरी पॉपुलेशन भी जानती है कि किस तरीके से पॉलिटिकल और रिलीजियस अपहेवल चल रहा है और बेकेट का वापस आना एक्चुअली अच्छा नहीं है। नेक्स्ट जो एम है कोरस का, दैट इज प्रोवाइडिंग कॉमेंट्री। कोरस पूरे प्ले पर, उनकी हिस्ट्री पर, उनके इमोशन पर कहीं ना कहीं कमेंट करते रहते हैं। मार्टरडम के बारे में कोरस का क्या सोचना है, हमारी ऑडियंस की बेसिकली इमोशंस के साथ मैच करने की, इमोशंस को, हमारे इमोशंस को गाइड करने की, हमें प्ले को और अच्छे से अंडरस्टैंड करवाने की पूरी कोशिश की जाती है बाय प्रोवाइडिंग कॉमेंट्री। The chorus provides important commentary on the nature of martyrdom and the spiritual implications of Beckett's actions। बेकेट के एक्शन कितने सही कितने गलत हमें कोरस समझाते हैं। लास्ट टेम्पटेशन, आपने प्ले पूरा किया है, अगर अभी प्ले नहीं किया तो पहले प्ले को समझ कर आइए, प्ले का वीडियो देखिए, मैं आपको लिंक दे दूंगी। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप कमेंट्स में पूछिए और पहले प्ले देखिए। The last temptation is the greatest vision
to do the right deed for the wrong reason. तो लास्ट टेम्पटेशन जो बेकेट को दी जाती है वो ये दी जाती है कि आप ठीक है, आपको हम मार देंगे, लेकिन आपको शहीद की तरह मरना है। आप अपने आप को मार्टर पोर्ट्रे कर दीजिए एंड योर डेथ विल बी फॉर सम कॉज। और बेकेट जी ने कहा कि आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, मुझे अपने मारे जाने की पब्लिसिटी नहीं करनी है। This line reflects the chorus' deep engagement with the moral and existential question posed by Beckett's situation. कि बेकेट चाहते थे मैं लोगों के लिए जीऊं, लेकिन मुझे इसकी पब्लिसिटी नहीं करनी है, प्रोपोगेट नहीं करना है। They offer insight into the complexity of his choice, framing it as a profound ethical drama. तो बेकेट जी ने कहा कि मेरे कुछ एथिक्स है ना, आप लोग मुझे मार रहे हैं तो आप ब्लेम लीजिए मुझे मारने का, मुझे क्यों मार्टरडम का लालच दे रहे हैं। आप मार दीजिए, मारना है तो मारिए और मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन मुझे अपने मारे जाने की किसी भी तरीके से पब्लिसिटी नहीं करनी। मुझे ये नहीं दिखाना कि मैंने अपने जान दी, बलिदान किया, सेक्रीफाइस किया। मैं लोगों के लिए सिंपली प्लेन तरीके से फाइट कर रहा हूँ और करता रहूंगा। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर। उनके जो डायलॉग्स होते हैं ना कोरस के, और जिस तरीके से वो लिमेंट करते हैं, जिस तरीके से वो खुश भी होते हैं, वो हमारा मूड और टोन चेंज कर देते हैं। हमारा मूड, हमारा टोन, और प्ले का मूड और प्ले का टोन। Their expressions of fear, foreboding, eventual acceptance contribute to the play's atmosphere, और या तो टेंशन या हैप्पीनेस जो भी प्लेस में होती है ना, वो कोरस ही रिफ्लेक्ट करते हैं। कई बार ये तो ट्रेजिक प्ले है, बहुत से हैप्पी प्लेस होते हैं, उसमें भी कोरस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए इसी प्ले का। द कोरस कंट्रीब्यूट्स टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्ले थ्रू देयर लिमिटेशंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ फोरबोर्डिंग। अपने दुखी जो एक्सप्रेशंस वो हमें दिखाते हैं ना, उससे हमें पता चलता है कि इस वक्त प्ले में बहुत सैडनेस है। For instance, as the tension mounts, their dialogues evoke a sense of impending doom. उनके डायलॉग से तो बस ऐसा लगता है कि कयामत आने वाली है। The women came to the church and stand in the rain to see the king. किस तरीके से दिखाया जा रहा है कि बारिश के मौसम में भी फीमेल्स बाहर आ रही हैं और किंग को देखना है उन्हें। Here, the chorus' vivid portrayal of scene helps establish a sense of foreboding atmosphere. एक ऐसा atmosphere जो कि आपके अंदर एक डर पैदा कर दे कि ऐसा भी क्या हो गया है कि बारिश में फीमेल्स निकलकर बाहर आई हैं। तो एक इमेजरी प्रोवाइड की जाती है प्ले को, एक एक्सटेंशन मिलती है। जो कुछ चल रहा है प्ले में वो तो चल ही रहा है, ऑडियंस देख रही है उसको, लेकिन उसके साथ साथ एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना कि ये अभी आपको डरना है, अभी आपको खुश होना है, अभी आपको उदास होना है। इस तरीके के एक्सप्रेशंस अपने डायलॉग से अपने फेस एक्सप्रेशन के थ्रू दिए जाते हैं कि सभी ऑडियंस भी वही करने को मजबूर हो जाती है जो कि कोरस उनसे करवा रहे होते हैं। सो वी कैन से कि इलियट ने बड़े अच्छे से कोरस का इस्तेमाल किया, क्रूशियल एलिमेंट्स यूज किए हैं, एनहांस किया है प्ले की थीम को, प्ले की डेप्थ को, प्ले की ड्रामेटिक स्ट्रक्चर को, पब्लिक सेंटिमेंट्स को प्रोवोक किया गया है, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, कमेंट्री बताई गई है हर सीन पर। तो प्ले में जो भी थीम्स है, मार्टिरडम, पॉवर, ह्यूमन कंडीशन, उनका रिफ्लेक्शन हमें कोरस की एक्टिंग में भी मिलता है। प्ले को पूरे तरीके से अगर रीडर्स तक, ऑडियंस तक पहुंचाने का क्रेडिट किसी को जाता है तो दैट इज कोरस। इसी सेम इंट्रोडक्शन के साथ आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करना है। सेकंड क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू टेम्पटर्स। आप जानते हैं, आपने प्ले देखा है, 4 टेम्पटर्स आते हैं बेकेट जी के पास और उनको टेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि ही शुड नॉट बी ऑन द साइड ऑफ रिलीजन, ऑन द साइड ऑफ पीपल, बट ऑन द साइड ऑफ द किंग। पहला लालच जो उन्हें दिया जाता है बाय फर्स्ट टेम्पटर, दैट इज मटेरियल एंड पॉलिटिकल पावर। फर्स्ट टेम्पटर रिप्रेजेंट्स द टेम्पटेशन ऑफ इमीडिएट वर्ल्डली गेन और अर्ज करता है बेकेट को टू सीक पर्सनल कंफर्ट and material benefits by aligning with King Henry II.
हेनरी टू के साथ मिल जाइए, आपको सेफ्टी और वेल्थ दोनों मिल जाएगी और अपने स्पिरिचुअल मिशन को अबेंडन कर दीजिए। और क्या कहते हैं वो देखिए, देयर इज नो मोर टू बी सेड, द टेम्पटेशन हैज पास, देयर आर थिंग्स दैट आर लेस डेंजरस। तो लेस डेंजरस क्या है? किंग हेनरी के साथ मिल जाना, उससे सेफ्टी और वेल्थ दोनों मिलेगी। ये टेम्पटर सिंबलाइज करता है अल्योर ऑफ टेम्पोरल पावर, मटेरियलिज्म एंड सिक्योरिटी, जो कि किसी के प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद आती है। और बेकेट जी अपने प्रिंसिपल्स को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। This tempter reflects the common human temptation to forsake higher ideals for immediate and tangible rewards. कभी कभी हम अपने आइडियल्स छोड़ देते हैं कुछ रिवॉर्ड्स के लिए, उसी टेंडेंसी को फर्स्ट टेम्पटर रिप्रेजेंट करता है। सेकंड टेम्पटर उन्हें आकर पॉलिटिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का लालच देता है। Second tempter entices Beckett with the prospect of temporal power of politics. He suggests that by yielding to King's demands, Beckett could achieve significant political influence and control. इतनी पोजीशन, इतनी पावर तो तुम्हारे ही पास आ जाएगी कि you will be able to do anything. You have served the king and served the states. You are not a fool and you have been a friend. तो उन्हें याद दिलाया जाता है कि तुमने किंग को और स्टेट को पहले भी पॉलिटिकल पोजीशन पर सर्व किया है, और पॉलिटिकल पोजीशन की पावर्स और एडिक्शन क्या होता है दैट यू नो रियली वेल। तो व्हाई डोंट यू गो फॉर दोज पॉलिटिकल पावर्स अगेन? तो तुम्हें पर्सनल ग्लोरी मिलेगी, इन्फ्लुएंस मिलेगा। दिस टेम्पटेशन चैलेंजेस बेकेट टू कंसिडर द एल्योर ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर हिज स्पिरिचुअल कमिटमेंट। अब आती है बारी थर्ड टेम्पटर की। थर्ड टेम्पटर बेकेट को खुद की स्पिरिचुअल अथॉरिटी याद दिलाते हैं, खुद की रिलीजियस प्रेस्टीज, खुद का इन्फ्लुएंस याद दिलाते हैं। थर्ड टेम्पटर वांट्स बेकेट टू यूज हिज पावर एज आर्कबिशप to help him form a coalition of barons and country lords that will fight to overthrow the current tyrannous jurisdiction of King Henry II. थर्ड टेम्पटर कहते हैं आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, लोग आपको इतना पसंद करते हैं, आप तो अपनी खुद की एक पार्टी फॉर्म कर सकते हैं और सारे बैरन, सारे कंट्री लॉर्ड्स को मिलाइए और किंग हेनरी टू को डिथ्रोन करने में हेल्प करिए सबको। दैट विल ऑल्सो गिव यू सम प्रेस्टीज। You are a man of church and you can become a great man of church. ये बोला जाता है। तो this tempter symbolizes the temptation to gain religious authority and respect. यहाँ पर भी लेकिन अपने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, किसी भी और के साथ जाकर क्यों मिलें जब बेकेट अपने खुद के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहते थे। तो यहाँ पर भी स्पिरिचुअल और इंस्टीट्यूशनल पावर या पॉलिटिकल पावर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है। पॉलिटिक्स में भी तो हम देखते हैं ना ऐसे कोलिशंस की पहले तो आइडियोलॉजीज मैच नहीं करती और फिर वोट्स के लिए एकदम से मैच कर जाती है। फोर्थ टेम्पटर देखते हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, वो मार्टरडम का ऑफर देते हैं बेकेट जी को और कहते हैं कि ठीक है आपको मरना है तो मरेंगे ही, लेकिन अपने इस मिशन को पर्सनल प्राइड और पर्सनल एम्बिशन बनाकर चलिए, आपको मार्टरडम प्राप्त होगा, शहीद होने का एक मेडल मिल जाएगा। This tempter represents the most profound and internal struggle, challenging Beckett's motive and authenticity of his sacrifice. वो बेकेट को आकर कहते हैं कि अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करिए, एडवर्टाइज करिए, एंडोर्स करिए कि यू आर डाइंग फॉर द पीपल, उससे आप ग्लोरीफाई हो जाएंगे। तो लास्ट टेम्पटेशन जो है वो सबसे बड़ा छल है बेसिकली, टू डू द राइट थिंग फॉर द रॉन्ग रीजन, नो आई एम नॉट रेडी, he denies. The fourth tempter embodies the internal conflict between genuine spiritual conviction. ठीक है मुझे मरना है लेकिन मैं अपने आप को एंडोर्स करते हुए नहीं मरूंगा। I do not want to turn martyrdom into a personal or egotistical statement. This temptation forces Beckett to confront the true nature of his sacrifice and his motivation. King wants to kill me, so king should kill me. I should not portray myself as a martyr or a sacrificer for the people. तो ये चारों टेम्पटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्ले के लिए। द फोर टेम्पटर्स इन दिस प्ले are very integral to understanding the play's exploration of moral and spiritual dilemmas.
हम सबकी लाइफ में भी बहुत बार आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो बड़ा हमें एंटाइज करते हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. It depends upon us which way we want to choose. So these temptations also serve as the symbolic representation of various, pressures and temptations that challenge the integrity of human being. Let me remind you once again about the self preparation package playlist and PDF. Playlist तो आपको YouTube से मिल जाएगी और सभी important questions, RTCs और essay questions और summaries की अगर आप PDF चाहते हैं, you can connect on Telegram. You will be added to a group to access all these PDFs. Join the classes to enjoy the live sessions. और उन लाइव सेशंस में आपको प्रॉपर PDF प्रोवाइड की जाएगी, पूरा डिस्कशन होगा हर एस्पेक्ट का, सभी प्लेस का, सभी नॉवेल्स का, सभी टॉपिक्स का. आप जिस भी टॉपिक के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करते हैं क्लासेस को. The link to join the classes has been given in description. You can get connected to us as early as possible.